हाय गाइस, लेक्चर 5। और आज का हमारा लेक्चर बड़ा ही शॉर्ट सा है, ये कि आप मॉड्यूल्स को कैसे पाइथन में इंपोर्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले समझे मॉड्यूल क्या है। देखें, आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स में जाएं तो आप एक फंक्शन यूज़ कर रहे थे प्रिंट, यानी प्रिंट का आप फंक्शन यूज़ करते थे, आगे जो कुछ उसको पास कर दें वो उसको प्रिंट करवा देता था, आगे आपकी टेंशन ख़त्म। तो पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे हमने INT का एक फंक्शन देखा, इसी तरह STR का, प्रिंट का, बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इसी तरह पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स भी हैं। अब मॉड्यूल्स में क्या होता है, मॉड्यूल्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। यानी अगर जब मैं प्रिंट की बात करूं तो प्रिंट सिर्फ सिंगल एक फंक्शन है। मॉड्यूल उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, और उन फंक्शंस जब आप एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं तो उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं फिर आप क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, प्रिंट तो एक बिल्ट इन फंक्शन था ना पाइथन का, आप इसे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप रैंडम का ये जो फंक्शन है, जिसको हम इस अपने प्रोग्राम में इसमें यूज करेंगे आगे, अगर आप ये देखें प्रिंट के अंदर मैंने लिखा हुआ रैंडम, ये करता क्या है वो बाद में देखते हैं। लेकिन अगर मैं इसको यूज करना चाहूं तो मैं उस वक्त तक इसको यूज नहीं कर सकता जब तक मैं मॉड्यूल रैंडम को इंपोर्ट ना करवा लूं। तो रैंडम क्या है, वो बेसिकली मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस है, और एक फंक्शन कौन सा, रैंडम डॉट रैंड INT, और इसके अंदर मैं 1 से 10 तक पास करूंगा। तो 1 से 10 तक रैंडमली कोई नंबर क्या करेगा, ये प्रिंट करवा देगा मुझे रैंडमली। फॉर एग्जांपल पहले 5 भी आ सकता है, फिर 4 भी, 3 भी, 2 भी। इसको प्रैक्टिकली भी पाइथन के अंदर जाके देख लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हर मॉड्यूल जो पाइथन के अंदर है इज अ प्रोग्राम दैट कंटेन्स अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी एम्बेडेड इन योर प्रोग्राम्स। सही है। तो आप जब किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लेंगे फिर आप उसके फंक्शंस को इजीली यूज कर सकते हैं। और फंक्शन इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने के लिए आप एक कीवर्ड यूज करते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इंपोर्ट, और आगे उस मॉड्यूल का नाम लिख देंगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। अभी हम चलते हैं पाइथन के ऊपर और इस कोड को रन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये वही कोड है जो अभी हमने रीड किया। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाने लगा हूँ, रन। और ये देखिए, इसने क्या किया है, रैंडमली नंबर्स जनरेट कर दिए। कितने, लूप कितने का है, 5 तक का है। तो इसको जब भी आप रन करेंगे तो ये 5 रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा। पहले देखें, इसने ये नंबर्स जनरेट किए थे, और अब जब मैंने दोबारा इसको रन किया तो अब ये नंबर्स जनरेट किए हैं। क्लियर हुई जी बात आपको। अच्छा, जिस तरह एक और आपको मॉड्यूल बताता जाऊं कि फॉर एग्जांपल अब ये देखें, मैंने एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया सिस का, ठीक है। और ये सिस के मॉड्यूल के अंदर भी फंक्शंस हैं। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने sys डॉट एग्जिट का फंक्शन यूज़ किया है। ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, सबसे पहले ये प्रिंट करवाएगा कि टाइप एग्जिट टू एग्जिट, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स इनपुट के फंक्शन से मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स जो हमारा होगा उसको इसमें सेव करवा लूँगा। फॉर एग्जांपल जो कुछ भी मैं टाइप कर लूँगा उसको मैं इस वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा। जब मैं इस वेरिएबल में इसको स्टोर करवाऊंगा तो फिर आगे मैंने कंडीशन लगाई है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जिट टाइप करता हूं अपने कीबोर्ड से, तो रिस्पांस में क्या सेव होगा, एग्जिट। तो अब ये आगे कंडीशन लगाई है कि अगर रिस्पांस एग्जिट के इक्वल है तो ये फंक्शन कॉल हो जाए sys डॉट एग्जिट का, और ये क्या करेगा। अब ये देखिए, वाइल ट्रू क्या है हमारा, अगर आप पिछले लेक्चर को आपने गौर से सुना हो, ये इनफाइनाइट लूप है। और इनफाइनाइट लूप के अंदर आप देखें कि मैंने जस्ट एग्जिट टाइप करके एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है कि मैं एग्जिट कर जाऊंगा प्रोग्राम से। अब ये sys डॉट एग्जिट को मैं यूज कब कर सकता हूं, जब मैंने sys का मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया हो। बात समझे। अब इसको भी जो है पाइथन के अंदर जाके प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा कोड है। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। तो
ये देखिए, अब ये देखिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले टाइप करता हूँ के नहीं, ये अब मैं टाइप करता हूँ एग्जिट। जो ही मैंने एग्जिट टाइप किया तो वो जो उस लूप का हमारा इनफाइनाइट उससे मुझे निकाल लिया। बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।